नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है महादेवी वर्मा रचित जाग तुझको दूर जाना कविता की 100 प्रसंग व्याख्या। आइए शुरू करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवियत्री ने भारतीय सेनानी को दृढ़ रहते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। व्याख्या। चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि चीर सजग अर्थात सदा खुली रहने वाली, उनिंदी नींद से अलसाई हुई, व्यस्त बिखरा बाना वेशभूषा। कवित्री कहती है कि हे भारतीय वीर सिपाही, तुम अपनी आंखें सदा खुली रखने वाले अर्थात सावधान रहने वाले हो, परंतु आज तुम्हारी आंखों में ऐसी नींद क्यों छाई हुई है? आज तुम्हारी वेशभूषा ऐसी बिखरी हुई क्यों प्रतीत हो रही है? जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें जागना है क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, अर्थात तुम्हें भारतवर्ष को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर स्वतंत्र कराना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कवित्री कहती है कि अचल का अर्थ हुआ स्थिर, हिमगिरी का अर्थ हुआ हिमालय, अलसित का अर्थ हुआ अलसाया हुआ या आलस्य से युक्त। कवित्री कहती है कि अचल हिमगिरी अर्थात जो स्थिर हिमालय पर्वत है, उसके हृदय में चाहे भले ही कंपी हो जाए या फिर प्रलय का अर्थ नाश के आंसुओं में अलसित व्योम रोले, अर्थात जो मौन तथा अलसाया हुआ आसमान है, वो चाहे प्रलय के समान भयानक वर्षा करने लग जाए या प्रलय के समान आंसुओं को बहाने लग जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। कठिन शब्दों को कर लेते हैं। आलोक का अर्थ हुआ प्रकाश, तिमिर का अर्थ हुआ अंधकार, विद्युत शिखाओं का अर्थ हुआ बिजली की चिंगारियां, निष्ठुर तूफान का अर्थ हुआ कठोर तूफान। व्याख्या करते हैं। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया कि हे सिपाही, जिस प्रकार घने अंधकार घेरा लगाने पर प्रकाश को भी घेरने लग जाता है, परंतु उसके अंदर भी प्रकाश की चिंगारी फिर भी डोलने लगती है। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले कि तुम्हें जिस प्रकार भयंकर तूफान कठोर बिजलियों के रूप में गड़गड़ाने लग जाए, पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। नाशपथ का अर्थ हुआ प्रलय का रास्ता, पर तुझे है परंतु तुम्हें प्रलय के रास्ते पर अपने पैरों के निशान को छोड़ आना है, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। आगे चलते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कठिन शब्दों को करते हैं। मोम के बंधन का अर्थ हुआ प्रेम के बंधन, सजीले का अर्थ हुआ रंगीन, तितलियों के पर अर्थात रंगीनियां अर्थात रंगीनियों से युक्त आकर्षण। कवित्री कहती है कि हे भारतीय वीर सिपाही, क्या तुम्हें प्रेम के बंधन अर्थात पत्नी से प्रेम या बच्चों से प्रेम
माता पिता से प्रेम या संबंधियों से प्रेम, इस तरह के जो बंधन है तुम्हें आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बन जाएंगे। पंथ की बाधा बनेंगे क्या तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए? तितलियों के पर अर्थात जो संसारिक रंगीनियां है ये बाधक बन जाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। कठिन शब्दों को कर लेते हैं। क्रंदन का अर्थ हुआ चीख पुकार, मधुप का अर्थ हुआ भौरा, फूल के दल अर्थात फूल की पंखुड़ियां। कवित्री कहती है कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन की। क्या भौरे की मधुर गुंजार को सुन करके तुम इस विश्व में मची हुई चीख पुकार को बुला देंगे? हे भारतीय वीर सिपाही, क्या तुम फूलों की पंखुड़ियों के बंधन में बंद करके अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे? तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हें अपनी परछाई को अपने लिए बंधन नहीं बनाना है, अर्थात इसको अपने लिए कैद मत बनाना, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कवित्री कहती है कि वज्र का उर, वज्र का अर्थ हुआ कठोर, उर का अर्थ हुआ हृदय, अश्रु कण हुआ आंसुओं की बूंदें, मदिरा का अर्थ हुआ शराब। कवित्री कहती है कि वज्र का उर कि हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हारा हृदय वज्र के समान कठोर है। एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, परंतु तुम अपने वज्र के समान इस कठोर हृदय को किसी के आंसुओं के कण बहाने पर पिघल मत जाना। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, क्योंकि तुम्हें तो किसी के जीवन को अमृत प्रदान करना है, परंतु तुम उसकी जगह में शराब ले आए हो, अर्थात तुमने अपने जीवन और कर्तव्य की कीमत को नहीं समझा। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। मलय का अर्थ हुआ बसंती हवा, उपधान का अर्थ हुआ सहारा, चिर नींद हो गया लंबी नींद। तो कवित्री कहती है कि सो गई आंधी कि क्या जो बसंती हवाएं जो तुम्हारे हृदय में बहनी चाहिए थी, जो तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं हो सकती, क्या वो सहारा लेकर के आराम करने लग गई हैं। विश्व का अभिशाप कि इस विश्व के लिए जो अभिशाप बन गया है, अर्थात वैसी नींद बन करके वो तुम्हारे पास आ गई है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, कि हे अमरता सुत, हे अमरता को प्राप्त करने वाले पुत्र, तू अपने हृदय में मृत्यु के भय को क्यों बसाना चाहता है, क्योंकि तुम्हें जागना है, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। कहे न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कठिन शब्दों को करते हैं। आग, आग का अर्थ है वीरता, जोश, दृग का अर्थ है आंखें। कवित्री कहती है कि कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, अर्थात तुम्हारे हृदय में जो जोश होना चाहिए, जो क्रांति होनी चाहिए, तुम उसे ठंडी नहीं पड़ने देना और ठंडी सांसें लेकर के उस कहानी को भूल मत जाना। तुम्हारे हृदय में आग होनी चाहिए, अर्थात वीरता का नशा होना चाहिए, तभी दृग में सजेगा आज पानी। तभी तुम्हारे पीछे यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो पीछे रहने वाले की आंखों में आंसू शोभा देंगे। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। मानिनी का अर्थ है मान करने योग्य, पताका का अर्थ है झंडा। व्याख्या करते हैं। कवित्री कहती है कि हे भारतीय वीर,
हार भी तेरी बनेगी मानिनी, कि यदि तेरी हार भी हो जाती है तो वह हार भी तेरी मान करने योग्य हो जाएगी। जय की पताका और विजय के झंडे के समान उसकी एक अपनी पहचान हो जाएगी। राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार कोई पतंगा दीपक के पास जल जल करके नष्ट हो जाता है और अपनी राख को उस दीपक के समक्ष अपनी निशानी के रूप में प्रस्तुत करता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे भारतीय वीर, तुम्हें भी अंगार रूपी शैया अर्थात जलती आग की लपटों रूपी बिस्तर के ऊपर मृदुल कलियां बिछाना अर्थात मुलायम कलियों को बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे भारतीय वीर सिपाही, तुम्हें जागना है, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, अर्थात इस भारतवर्ष को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना है, इसको स्वतंत्र कराना है। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।